अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, एक बार फिर नई वीडियो के साथ आप लोगों को मेरे चैनल मिक्स मिसाला में खुश आमदीद। तो दोस्तों, इस दफ़ा मैं आप लोगों के लिए हमारे बहुत ही अजीम रहनुमा इस्लामी हीरो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में एक दिलचस्प वाक़या लेकर हाजिर हुई हूँ। अभी कुछ देर पहले मैंने पढ़ा तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी इसको शेयर कर दूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से हमेशा की तरह एक छोटी सी गुजारिश है, एक छोटी सी दरख्वास्त है, एक छोटी सी अपील है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकॉन को तो लाजमी प्रेस करना, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग जानते होंगे कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक बहुत ही अजीम रहनुमा रह चुके हैं और वो एक बहुत ही बहादुर और निडर जंगजू भी थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही मस्जिद अक्सा को फतह करवाया था और अर्तुगरुल गाजी में दिखाई जाने वाली अय्यूबी सल्तनत, जिसके जानशीन सुल्तान अब्दुल अजीज़ थे, उनका ताल्लुक़ भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के ख़ानदान से ही था। एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास उनके जासूस आते हैं और कहते हैं कि हमारे शहर में एक ऐसा आलिम दीन आए हुए हैं जिनके खिताब से लोग बहुत मुतासिर हो रहे हैं और जिनके बयान को लोग बहुत शौक़ से सुन रहे हैं और उनकी कही गई बातें अपना भी रहे हैं। जासूस बोले कि लेकिन हमें कुछ ऐसा, उनके बयान में कुछ ऐसा गलत महसूस होता है, कुछ ऐसा महसूस होता है कि उनके बयान में कुछ ना कुछ तो गलत है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि हम आपके सामने हमारे इस खदशे को अल्फाजों में कैसे बयान करें। सुल्तान अपने जासूसों की ये बात सुनकर थोड़े से हैरान हुए और परेशान भी हुए और कहने लगे कि तुम लोगों ने जो कुछ उस आलिम दीन से सुना है या जो कुछ उस आलिम दीन में देखा है, तो मुझे बिल्कुल वैसे का वैसा सेम टू सेम बयान करो। जासूस बोले कि वो आलिम दीन कहते हैं कि नफ्स का जिहाद सबसे अफजल जिहाद है, बच्चों को तालीम देना भी एक बेहतरीन जिहाद है, घर की जिम्मेदारियों के लिए जिदोजहद करना भी एक जिहाद है। तो सुल्तान ने जब अपने जासूसों की ये बात सुनी तो कहने लगे कि इसमें तो कोई शक नहीं कि नफ्स का जिहाद अफजल जिहाद है, बच्चों को तालीम देना भी एक बेहतरीन जिहाद है और घर की जिम्मेदारियों के लिए जिदोजहद करना भी एक जिहाद है। तो तुम लोगों को ऐसा क्या गलत महसूस हुआ? जासूस ने जब सुल्तान की ये बात सुनी तो जासूस ने कहा कि सुल्तान, बेशक आप सही फरमा रहे हैं कि नफ्स का जिहाद अफजल जिहाद है, बच्चों को तालीम देना भी एक बेहतरीन जिहाद है और घर की जिम्मेदारियों के लिए जिद्दोजहद करना भी एक जिहाद है। लेकिन उस आलिम का कहना है कि मुसलमानों को जंग करने से क्या मिलता है? जंग करने से सिर्फ कत्ल व गारत होता है या फिर मुसलमानों की सिर्फ लाशें गिरती हैं। जंग ने मुसलमानों को या तो कातिल बनाया है या फिर मकतूल बनाया है, इसके अलावा मुसलमानों को जंग से मिला ही क्या है। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने जासूस की ये बात सुनते हैं तो वो बेचैन होकर उठ खड़े होते हैं। इसी वक्त वो आलिम दीन से मिलने की ख्वाहिश करते हैं, अपना हुलिया बदलते हैं क्योंकि उन्हें मुलाकात भैंस बदल कर करनी थी, और जा पहुंचते हैं उस आलिम दीन के पास और जाते ही सवाल करते हैं कि जनाब ऐसी कोई तरकीब बताइए कि बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो मज़ालिम गिर चुके हैं उनको हम बग़ैर जंग के कैसे ख़त्म करवाएं। आलिम दीन ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की इस बात का जवाब सिर्फ इतना दिया कि मुसलमानों को दुआ करनी चाहिए। सुल्तान ने जब आलिम दीन की ये बात सुनी तो उनका चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया, क्योंकि वो समझ चुके थे कि ये आलिम पूरी सलेबी फ़ौज से भी मुसलमानों के लिए ज़्यादा ख़तरनाक है। सुल्तान ने जब उस आलिम की ये बात सुनी तो सबसे पहले सुल्तान ने अपना खंजर बाहर निकाला और उस आलिम की उंगली काट दी। जब उस आलिम की उंगली कटी तो वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा और इल्तिजा करने लगा। तो सुल्तान ने कहा कि अपनी असलियत बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन भी काट दूंगा। वो आलिम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के इस रवैये से डर चुका था, घबरा चुका था, तो उसने बताया कि वो सफ़ेद पोश आलिम कोई आलिम दीन नहीं बल्कि एक यहूदी है।
یہودیوں کو اس وقت عربی بہت اچھی طرح سے آتی تھی، جس کا اس عالم نے فائدہ اٹھایا تھا۔ پھر بعد میں سلطان صلاح الدین ایوبی بتاتے ہیں کہ اس عالم کا پھیلایا گیا درس کتبوں میں عام ہو چکا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اس فتنہ کو روکا۔ تو پیارے ویورز، یہ واقعہ شیئر کرنے کا مقصد صرف ایک ہے کہ اگر آپ لوگ توجہ کریں، اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، تو یہ فتنہ اس وقت بھی پوری آب و تاب سے رواں دواں ہے، جبکہ کھلی حقیقت ہے۔ آپ لوگ، میں، ہم سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ ظالم کا سامنا کیے بغیر، اس کے خلاف جنگ کیے بغیر ظلم کا مداوع نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ممکن ہی نہیں، اور میرے خیال میں یہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ تو یہ تھا ایک واقعہ جو میرے دل کو اچھا لگا، تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کر لوں۔ اور آخر میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیا کریں، کیونکہ میں اس یوٹیوب پہ نئی ہوں اور مجھے آپ کی رائے، آپ کی حوصلہ افزائی کا بہت انتظار ہوتا ہے، بڑی شدت سے مجھے ضرورت ہے۔ آپ لوگوں کا شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اور اس کے ساتھ اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔